शलाकया चक्षुर्मिदन्तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसे श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभु चरण श्रीपाद माधवाज सिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत नाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से मध्यलीला 18वां अध्याय अष्टादश 18 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 18 अध्याय में हम लोग ये श्रवण कर रहे थे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आकर के अपने भावविष्ट होकर के वृंदावन की वो समस्त लीला स्थलियों के जो है दर्शन करते थे। जहाँ जहाँ पर जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव में आविष्ट हो जाते थे और महाप्रभु के पीछे पीछे पशु पक्षी गाय मोर मयूरी यहाँ तक भी पक्षी आदि कोयल आदि अथवा सुख सारी मैना तोता मैना ये भी महाप्रभु के साथ ही साथ चलते थे और महाप्रभु उसको देख करके भाव में आविष्ट होकर के वेणुगीत आदि के श्लोक महाप्रभु उच्चारण करते थे। बहुत सुंदर। जिस कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु जब मानसी गंगा में पधारे और मानसी गंगा में स्नान किया और स्नान के पश्चात गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ की हरिदेव है ना पर। और महाप्रभु श्रीमद् भागवत के श्लोक आदि को जो है अत्यंत सुस्वर से विरह भाव से कीर्तन आदि करने लगे, जिस कथा हम लोग भी श्रवण कर रहे थे। हंताय वद्री अबला हरिदास वर्जो
जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानव तनुति सहगोप गौणी पानी सुजवस कंदर कंद मोदई। इस श्लोक के महाप्रभु कीर्तन करने लगे। इसी श्लोक के संदर्भ में हमारे श्री गुरुपाद पद्म श्री नारायण गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर लिखे हैं, जिसमें जो हरिदास वर्ज्य श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के नाम सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। कौन कौन? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गिरिराज गोवर्धन। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ होते हुए पर भी कैसे अपने जीवन के जो है कृष्ण के चरण में अपने को समर्पित किया। इसलिए नारद ऋषि भी संग कहने लगे, जुआंग नीलोके बत भूरि भागा जे शाम गृहानांग बसती साक्षात। हे युधिष्ठिर महाराज, आप लोग कैसे सौभाग्यवान हैं। गृहस्थ होते हुए पर भी देखो संग गुणम पर ब्रह्म कृष्ण मनुष्य आकार धारण करके, मनुष्य धारण करके आप लोग के गृह में मित्रों के भांति कैसे रहते हैं। इसलिए कहते हैं जुआंग नीलोके बतभूरि भागा जे शाम गृहांग बसती साक्षात। साक्षात आप लोग के घर में विराजमान। और देखो नित्य प्रत्यह ब्रह्मादि देवताओं के साथ, ब्रह्मादि देवता लोग आपके गृह में आकर के आपके देहली जो है ना चौखट, उसके धूल को सिर पर लगाते हैं। क्यों? ना जिनके घर में भगवान साक्षात विराजमान है। गूढ़ नीलोके बतभूरि भागा। ये देखो आप लोग कैसे सौभाग्यवान। युधिष्ठिर महाराज कैसे सर्वात्म रूपेण समर्पित आत्मा थे। ये सब कथा महाभारत में भी दिखाया। फिर दूसरी जो है उद्धव के बारे में भी कहा गया। स्वयं भगवान उद्धव को ब्रज में भेजा। गच्छुद्धम ब्रजेश प्रतिम प्रतिभाव मद विनांग गोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्च। कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा आ गए, उस दिन से ब्रज गोपियाँ और विशेषकर ब्रजवासी माँ यशोदा आदि सुवर्ण सुदाम सब कृष्ण विरह में कैसे तड़प रहे हैं। इसलिए कहने जाओ उन लोगों को कुछ सांत्वना दो मेरे को। गच्छुद्धम ब्रजेश और विशेष करके मेरे गोपियों की जो है मेरे संदेश देना है। संदेश क्या था, समाचार क्या था जो कृष्ण गोपियों के लिए कृष्ण के हाथ में जो समाचार भेजा था, ये भी अतीव गोपनीय है। इस श्लोक में कह रही हैं गच्छुद्धम ब्रजेश सोमम प्रतिम प्रतिभाव मद विनांग ओपी गोपीनांग मत संदेशों की विमोच। मेरे संदेश दो। संदेश मैंने मेरा समाचार दो। तो कृष्ण कौन सा समाचार व संदेश गोपियों ने की भेजा था है, इसके बारे में हम बाद में आलोचना करेंगे। ये आपके हृदय में प्रश्न होना चाहिए है। इस श्लोक में तो लिख नहीं रहे, किंतु दूसरे श्लोक में है। ये भगवान कृष्ण क्या समाचार दिया, पत्र जो लिखा है भाई एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, क्या भेजा, किस लिए भेजा, क्या समाचार लेकर के आए। जैसे आप आए हैं तो हम पूछेंगे भाई क्या समाचार लेकर के आए, कुछ तो समाचार होना चाहिए है। बहुत दूर से आप आए, कहाँ मथुरा, कहाँ वृंदावन है। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव की कैसे अपने दूत के रूप में गोपियों के पास भेजा। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। विष्णुनांग प्रवर मंत्री कृष्ण से द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमम है। विष्णुनांग प्रवर मंत्री, विष्णु वंश माने जादू वंश में वो श्रेष्ठ थे।
है, विचक्षण भी था, विद्वान भी थे, वृषणांग प्रवर मंत्री भी था। कृष्ण के क्या था? तो वो सलाहकार थे। हैं, देखो, सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हुए पर भी, तथापि कभी कभी कृष्ण उद्धव के पूछते थे, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निर्णय क्या लेना है, आप मुझे सलाह दो। कृष्णांग प्रभु नदी कृष्ण सदैत सखा, और कृष्ण के कैसे अत्यंत प्रिय सखा भी हैं, हृदय की सारी बात को खोल करके बोलते थे। शिष्य बृहस्पति साक्षात, और वो कैसे थे? बृहस्पति के शिष्य भी थे। स्वर्ग की देवताओं के जो गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, सब शास्त्र अध्ययन किया है। अब उद्धव बुद्धि सत्तमम, और उद्धव की बुद्धि कैसे? बहुत धीर स्थिर तीक्ष्ण भी है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं, विचार रखने वाले हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाले हैं ना, वो जल्दी उत्तर नहीं देते हैं, वो सोच विचार करके देते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं झट उत्तर दे देते हैं, सच है कि नहीं है वो विचार नहीं करते हैं। किंतु सूक्ष्म जो बुद्धि वाले होते हैं, वो स्थिर धीर स्थिर करके विचार देते हैं। उद्धव बुद्धि सत्तम, ऐसे उद्धव के संग भगवान ब्रज में भेजा। यद्यपि अनेकों कारण आचार्योपादों ने दिखाया है, तथापि ये समस्त कारण आदि दिखाते जा रहे हैं। इसकी कथा की जो है आगे की कथा उद्धव बुद्धि और गिरिराज गोवर्धन के बारे में आ गया है। ये गिरिराज गोवर्धन कैसे सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, हरिदास। तो इसी संबंध में गुरुदेव कितने सुंदर बार बार एक कथा को इतने सुंदर प्रवचन दिया। ये भगवान के दास बनना इतना सहज नहीं है। अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान, दासनो नामनियो अल्प है ना, अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। लोग सोचते हैं हम दास क्यों बने, किंतु भगवान के दास बनना बहुत कठिन होता है। और विशेष करके यहाँ पर जो हरिदास वर्जो है, दास शब्द के अर्थ होते हैं सेवक। मैं भगवान के ऐसे सेवक बनूं। इस सेवक की तात्पर्य जब आ गया तब गुरुदेव बहुत सुंदर रूप में एक एक करके वर्णन किया है। एक होता है क्या बताया, शिष्य ब्रुव कहा गया है। ऊपर से तो दीक्षा मंत्र आदि ले लेते हैं, किंतु वास्तव रूप में गुरुदेव कोई सेवा व गुरुदेव के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, शिष्य ब्रुव कहा जाता है। न इस संसार में उसके कोई शांति और न परांगति, न उसके शिष्य की गति नहीं होगा, क्योंकि गुरु अवज्ञा हो जाता है। महाराज जी कृपा करके माधुर्य अकादमी ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, बता रहे हैं बार बार एक ही कथा को, अपराध के बारे में जो बताते जा रहे हैं। समझ किसी कल्प में उसके संभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार आगे की कथा हम भी श्रवण किया, जैसे गिरिराज गोवर्धन की कथा। गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि करते हैं। शिष्य प्रभु के उदाहरण कौन दिया था, एकलव्य के उदाहरण दिया। इसके बाद जो है हम लोग तामसिक गुरुदास, किसके उदाहरण दिया गया है, कर्ण के बारे में हम लोग उदाहरण गुरुदेव ने दिया, हमने दिया। और फिर राजसी गुरु के बारे में भीष्म पितामह के नाम दिया गया, यद्यपि इसमें कोई परमार्थ नहीं है। तथापि लोग समाज में दिखाते हैं
ये कितने गुरु के प्रति निष्ठा। इसके आगे भी भीष्म पितामह के पश्चात 3 नंबर है, किसके नाम आ गया? आरुणिक उपाख्यान आ गया है, सात्विक गुरुदास के नाम में आरुणि और उपमन्यु की कथा हम लोग श्रवण किया था। और इसके पश्चात जो है निर्गुण गुरुदास के बारे में वर्णन करते हुए इसलिए गुरुदेव बताया, सुदामापुर के चरित्र भी बताया है। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। है गो और ब्राह्मण को पालन करने वाले, रक्षा करने वाले स्वयं भगवान किस प्रकार ब्राह्मण को, गायों को किस प्रकार सेवा आदि करते हैं। सुदामापुर के चरित्र कथा हम लोग भी श्रवण किया। कितने स्वयं भगवान करुणामय है। और सुदामापुर के चरित्र भी कितने निर्मल भी है। कोई हृदय में किसी प्रकार सांसारिक वस्तु की कामना वासना भी नहीं है। यदि कहो, जो आप लोगों ने कथा सुना, जो वो गए थे तो द्वारकापुरी में उनके पत्नी ने कहा धन मांग करके लाओ, हम कब तक उपवास में कब तक रहें। किंतु सुदामापुर के उद्देश्य नहीं था धन मांगने का, सुदामापुर के ही था अयं ही परमो लाभ हो, मेरा ही परम लाभ क्या होगा? साक्षात भगवान के दर्शन होगा। का हम पाप्यंका श्री कृष्ण निकेतनम। सुदामापुर भी अत्यंत दीनहीन होकर के कहने लगे, कहाँ मैं पतित ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं, और कहाँ पर ब्रह्म भगवान कृष्ण है। वो तो गुरु गृह में हम लोग के मित्र थे है। किंतु तथापि हम इसलिए जा रहे हैं, किस लिए? उनके दर्शन करने के लिए, भगवान को दर्शन है। भगवत दर्शन की उद्देश्य यही था। धन संपत्ति ये तो अपने कर्म के अनुसार सबकी प्राप्ति होगा। आया समझिए, आए जैसे कहना धन कामना जितने कठिन होता है, उससे कठिन क्या है? उसके संरक्षण में कठिन होता है। और उससे भी कठिन होता है क्या? उसको यथार्थ रूप में, अप्रोप्रिएट रूप में उसको खर्च करना है। मैं कहता हूँ ना, कभी गधा के भांति काम करता है, अरे गधे के भांति वो पैसे को खर्च करता रहता है। ये सद उपाय में कमाओ और सद उपाय में उसको करो, तब तो रहता है। नहीं तो गधा के भांति काम करते रहने, जहाँ तहाँ पैसा खर्च करने लगे, उसे फायदा क्या होता है? दुष्ट दुराचारी लोगों के पैसा दे दिया, शराब पी करके चला गया है। ऐसे मेरे गुरुदेव भी कहते हुए, जैसे पैसा जो जिस प्रकार कमाते हैं ना, उसके पैसे वही जाता है। और दूसरी होता है भाई, सब कुछ तुम संरक्षण नहीं कर सकते हो। मेरे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे देखो कृषक खेती में फसल खेती में फसल जो है उगाता है ना। अच्छा, फसल जब पक जाए, सारे फसल क्या है उनके घर में सब आ जाता है क्या? कुछ नहीं, कुछ तो चूहा खा जाता है, कोई गाय खा जाता है, पशु पक्षी भी खा जाता है, कुछ नष्ट भी हो जाता है, फिर घर में आकर के इधर उधर भी चला जाता है। जितना उनके भाग में ठीक उतना ही उनके रहेगा वो है। अच्छा है कि नहीं? आप देखो, आपको खेती में 10 मन यदि गेहूँ हो, कम से कम 20-25 किलो गेहूँ तो इधर उधर हो ही जाता है। जैसे भी हो, ये संसार की विधि है, किंतु तथापि हम उसी प्रकार इस सुदामापुर की कथा हम लोग भी श्रवण किया है। कैसे? धन्यवाद। निर्गुण दास के रूप में है। निर्गुण गुरुदास के जो है ये
तो सुदाम भागवत में इसका भी वर्णन है। यही कथा भी हम लोग श्रवण किया है। जिस कथा को हम लोग श्रवण किया था, ये सोना विप्र उनके घर में कई दिन तक रहे, अच्छे से भोजन भी किया, और जाने के समय भगवान ऊपर से उनको कुछ दिया ही नहीं है। ये क्या करें? अच्छा धन्यवाद। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। सुदामा विप्र क्योंकि जब अपने घर के पास आ करके देखा, क्या उनके झोपड़ी कहाँ चला गया है? कितना सुंदर विशाल महल बना लिया है। और देखो कैसे विशाल, उसमें जो गाय है, दुबली पुतली बहुत जो दुबली पतली गाय जो गाय जो थी है, वो कितना जो दुधारू हो गया। और ब्राह्मण लोग हवन आदि करने के लिए बैठे, विशाल महान। सुदामा विप्र देख कर आश्चर्य हो गए। वही चिंतन करने लगे जो थोड़ा सा जो चिड़वा जो लेकर के गए थे, और भगवान ने क्या कि उससे छीन करके ले, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई, और तीसरी मुट्ठी जब ले, रुक्मिणी देवी सब कहने लगे, भागवत में भी आ रहे हैं, बोले हम लोग के लिए तो कुछ तो रखो है। बोले इसको सब कुछ तो दे ही दिया, और क्या है? कोई एक दाना भगवान को ही देते हैं, भगवान की ना जाने क्या दे देते हैं है। तो ये समस्त वर्णन भी दिखाया गया, कैसे निष्काम सुदामा विप्र की कथा भी बताया गया है। इसके आगे की निर्गुण गुरुदास के आगे की भी कथा भी हमारे श्री गुरुदेव भी बता रहे हैं। गोविंद देव की कथा, गोविंद दास की कथा है। महाप्रभु के सेवक थे, कैसे महाप्रभु की सेवा करते थे, ये भी अति शिक्षणीय विषय है। महाप्रभु नित्य प्रत्यह भजन के पश्चात रात्रि में जब गुफा में अपने जो शयन कक्ष में सोते थे, और उस समय गोविंद उनके चरण कमल को दबाते थे, और महाप्रभु की नींद आ जाती थी, क्योंकि महाप्रभु सारा दिन नित्य गीत आदि करते थे, इसलिए उनके शरीर में थकान आ जाता था। एक गोविंद क्या करता था, उनकी सेवा मालिश करते थे। एक दिन महाप्रभु जानबूझ करके प्रसाद के बाद जो है बिल्कुल दरवाजा से सटे हुए दीवार पर जो है सोए हुए हैं, और इधर तो सेवा किया, बोले उस सब तरफ कैसे सेवा करें। महाप्रभु के बोले, प्रभु आप थोड़ा करवट ले लीजिए और इधर हो जाइए, मैं उधर अंदर में जाकर के सेवा करूं। महाप्रभु ने कहा, मेरा मजबूत थकान है, मैं नहीं जा सकता, कर नहीं सकता। उन्होंने महाप्रभु के निवेदन किया, फिर मुझे भीतर जाने दीजिए। महाप्रभु ने क्या, मुझ में अपने शरीर को हिलाने डुलाने की भी शक्ति नहीं है, महाप्रभु कह रहे हैं। गोविंद के अनेक बार अनुरोध करने पर भी महाप्रभु पुनः वही उत्तर दिया, ये मेरा शरीर बहुत थकान आ गई, मैं शरीर को हिला डुला नहीं सकते। देखो गोविंद महाप्रभु की सेवा के लिए क्या किया, अपने जो उत्तरी जो है वस्त्र जो है महाप्रभु के ऊपर ओढ़ दिया है अभी, और फिर लांग करके अंदर गए और जा करके महाप्रभु की जो सेवा आदि करने लगे है। और 1 घंटे 2 घंटे हो गया महाप्रभु की सेवा से महाप्रभु तो बिल्कुल सो गए। गोविंद सबसे जो है महाप्रभु के इतने सेवा करते थे, हैं चरण सेवा करते थे, मालिश करते थे, हैं नशा जिसु पर। और इसके बाद 2 घंटे के बाद महाप्रभु सर्वंतर्यामी संग भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी जानते हैं। 2 घंटे के बाद उठे, उन्हें देखा गोविंद अंदर में बैठा हुआ है। महाप्रभु क्रोध से कहने लगे, तुम्हारा प्रसाद नहीं पाया अभी तक? बोले प्रभु हम कैसे जाएं? है तो कैसे अंदर कैसे आया तुमने? तो उस समय गोविंद ने कितने सुंदर
उत्तर दिया, प्रभु ये अंदर में जो आया था आपके सेवा के लिए मैं आया था, आपके सेवा के लिए है, किंतु अभी जाऊँ तो मेरा अपने खाने के लिए मेरा अपराध होगा, इसलिए मैं जब तक आप नहीं उठोगे तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहे है। इसमें भी हमारे अनुभाष्य में भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी लिखते हैं, सेवा करने में सेवा तो अपराध होता ही रहता है, इसलिए कहते हो सेवा नहीं करेंगे, ऐसे ही नहीं कर सकते हो। सेवा है इसे सेवा में अपराध तो होगा, किंतु भगवान की सेवा में अपराध के तब स्तुति करना पड़ता है। भक्तिहीनम ज्ञानहीनम, जैसे महाराज जी उसमें बताया अच्छिद्र वाचन आदि ये समस्त स्तुति आदि करने से सारे अपराध नष्ट हो जाता है। सेवा अपराध से आप मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार कहते देखो गोविंद इस प्रकार महाप्रभु की सेवा करते थे। किंतु इसके आगे की कथा जो है सेवक भी बता रहे हैं, महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है, गुरुदास जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसके बारे में कह रहे हैं। स्वरूप दामोदर और रायरानंद के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। महाप्रभु भक्त के गुणों को प्रकाशित करने में बहुत आनंदित होते थे। उन्होंने अपने सेवक गोविंद की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीला की थी। शिष्य अपने सुख का विचार अपना सर्वस्व त्याग कर अपने आराध्य जो गुरु है उनकी सेवा के लिए कुछ बलिदान देना पड़ता है। सेवक क्या है? ये अपने को बलिदान देना पड़ता है। गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, याद आता है, बोले अपने गर्दन को काट करके गुरुदेव के हाथ में दे दो। तात्पर्य क्या है? मन सेवा जो होता है, गुरु सेवा जो है अपने समस्त प्रकार की सुख इच्छा को परित्याग कर बलिदान देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कथा की गोविंद का ऐसे गुण से क्या प्रशंसा करना, क्या प्रशंसा करें, जितनी भी करें कम ही हो जाता है। तथापि कहते हैं ये स्वरूप दामोदर रायरानंद की जो सेवा गोविंद से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा, दो प्रकार की सेवा होता है, एक होता है वाणी सेवा और एक होता है बपू सेवा जो है। दोनों सेवा में कोई काम नहीं है। तथापि भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद उस लेख में लिखते हैं बपू सेवा अपेक्षा वाणी सेवा की विशेष महत्व दिखाया गया। उसी की कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा है। आज यहाँ पर गुरुदेव कहते थे एक मृदंग यहाँ पर बजाओ, यहाँ पर कहाँ तक आ जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट तक जाएगा। किंतु बृहद मृदंग यानी गुरुदेव की वाणी हरि कथा जो है सर्वत्र प्रचार करें, जन जन में पहुँचाए, यही है विशेष जो है। ग्रंथ आदि प्रकाशन, पुस्तक आदि वितरण, गुरुदेव की वाणी आदि जो है वो समस्त जगह में पहुंचा देना, ये सबसे बड़ी है। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते थे यदि मेरे पास ही पैसा होते मैं एक एरोप्लेन खरीद लेते, हवाई जहाज खरीद लेते। बोले क्यों? बोले पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर जल्दी जल्दी जा करके महाप्रभु के वाणी को मैं प्रचार कर देता। अर्थ इसी प्रकार है। तो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर रायरानंद महाप्रभु के कौन सा सेवा की है, उसके संदर्भ में इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं ये स्वरूप दामोदर रायरानंद महाप्रभु के भाव के अनुसार कीर्तन करते थे। जैसे उस दिन कृष्णदास के बारे में भी आप लोगों ने श्रवण किया। ये महाप्रभु के एक गुरुदेव की प्रचार कार्य में और जहाँ जहाँ पर जैसे कथा समाप्त हो जाते थे ठीक उसी के अनुसार वो कीर्तन आदि करते थे। आज महाप्रभु गुरुदेव बहुत प्रसन्न भी होते थे। विशेष करके राधाष्टमी जन्माष्टमी पर यहाँ पर पढ़ते थे, गुरुदेव उनको बुलाते थे,
कृष्णदास ये कीर्तन करो, वो कीर्तन करो, है। तो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर राय रमानंद महाप्रभु के भावों के अनुसार विद्यापति चंडीदास आदि के कीर्तन स्वरूपेर गाना रायर नाटक विरहेर काले प्रभु राखे दोहार प्राण। ये स्वरूप दामोदर राय रमानंद क्या करते थे? ऐसे सुंदर सुंदर विद्यापति चंडीदास के कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके स्वरूप दामोदर, विद्यापति, चंडीदास, इनकी जो पदावली विरह की बहुत उच्च स्तर की कीर्तन है और उनके गंभीर अर्थ भी है। ये सब कीर्तन आदि स्वरूप दामोदर करते थे, इतने सुंदर। और राय रमानंद अपने स्वरचित नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो उससे जो है श्लोक आदि उच्चारण करते थे, उस श्लोक की कथा सुनाते थे। कभी वेणुगीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जैसे जैसे महापुर के भाव होते थे, महापुर के भाव को जान करके वो कीर्तन करते थे, है। और उससे जो महापुर के विरह क्या हो जाता है और भी बढ़ जाता था, है। विरह इतने बढ़ जाता था, महाप्रभु रोते थे, किंतु ये गोविंद समझ नहीं पाते थे, है। ये गोविंद मानी मन सोचते थे ये स्वरूप दामोदर राय रमानंद ये दोनों क्यों आते हैं महाप्रभु के रुलाने के लिए केवल, है। किंतु एक आनंद में, एक रोने में कितना आनंद वो कौन समझेंगे, है। गोविंद की ये इतना दूर प्रवेश नहीं है, किंतु राय रमानंद की जो सेवा, राय रमानंद स्वरूप दामोदर की जो सेवा, वो एक अपूर्व सेवा है। इसलिए कहते जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें तो आनंद। ऊपर से तो रो रहे हैं किंतु अंतर हृदय में क्या है? आनंद होता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, समय हो गया, मैं 2 मिनट और लेता हूँ, है। यही आपके घर वैष्णव के जो कीर्तन जो होता है, जो रामायण पाठ व जैसे भी हो कथा जो है, लोग रोते हैं, फिर दूसरे दिन वही स्थान पर और भी लोग आ जाता है। क्यों आते हैं? उसको देखने के लिए। जैसे देखो रामानंद सागर की जो रामायण जो है, आज कितने साल, 30 साल हो गए करीब पर, आज तक भी लोग हैं उसको जब देखते हैं रोते हैं। क्या रुलाने के लोग आप बुलाते हो और रुलाने के लिए आप देखते हो, क्यों? बोले नहीं, एक वास्तव जो हृदय के स्पर्श करते हैं, अंतर हृदय के जो है वो आनंद देते हैं, उसी की कहा जाता है ये तुम्हारे दुख नहीं है ममेती, ये तुम्हारे दुख नहीं है, ये न तमेती ममेती, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही दुख है, ऐसे है, उसी भाव हो जाता है। किंतु कहीं कहीं लोग को कुछ जो है नकल जी कर लेते हैं, है, उससे फ़ायदा नहीं होता नहीं है। एक छोटा सा चुटकी सुना देता हूँ। एक लड़का था, 2 मित्र था, बहुत सुंदर, एक साथ में पढ़ते थे, किंतु एक बुद्धिमान था, सूक्ष्म बुद्धि थी, और एक स्थूल बुद्धि वाले था, है। तो सूक्ष्म बुद्धि वाले जो कुछ करता था, स्थूल बुद्धि वाले उसके सारे कुछ क्या करते थे? नकल कर देते थे। अच्छा, नकल करते करते थे, पास तो हो गया, मतलब 10 क्लास तक पास हो गया। अच्छा भाई, एक होता है ना, फिर 10 क्लास के पास के बाद एक होता है, क्या बोले, क्या होता है ये? वो टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है ना, है। तो उसके बोले भाई देखो, मैं तो आज इतने साल तो तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे सारे कुछ देख देख कर तो मैं लिख कर मैं पास हो गया, अभी क्या करूं? है, ओरल टेस्ट होगा, ऐसे उसके पूछेगा घर में। तो कल उसके मित्र कहने वाले कोई चिंता मत करो, ये देखो जो मुझे पूछेगा ना, मैं जोर जोर से बोलूँगा, आप तू पीछे दरवाजा से सारे कथा को सुन लेना, वही उत्तर देना, पूछना और क्या पूछेगा। अच्छा, दूसरे दिन जब आ गया, उनके पूछने बोले अच्छा बताओ क्या प्रश्न पूछा था, बताओ भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नाम जवाहरलाल नेहरू, हैं? भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, एक बार बताओ, हैं क्या बताता है?
सिपाही विद्रोह है। सिपाही विद्रोह जानते हैं आपने? हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे? ये जब वो मुसलमान लोग जो है, ये मुसलमान अंग्रेज ने एक नियम किया था, ये वो करना पड़ेगा। वो चलना, बंदूक चलाने के समय है, गाय के वो पूछे थे, उसको दांत में वही करके उसको वो करना पड़ता था। किंतु उसमें उससे जो है सिपाही विद्रोह का, चलो है, इतिहास में है ना। अच्छा बताओ, सिपाही विद्रोह कब से शुरू हुई और कब समाप्त हुई? उन्होंने कहा दिया 1800 कितने 57 है से लेकर के कुछ साल तक चले है। चलो 15 साल तक, 10 साल तक चले, वही कर दिया। अच्छा ये भी ठीक हो गया। अच्छा फिर आप बताओ, तीसरी उनके प्रश्न पूछा है, ये अभी लोग जो मंगल ग्रह में जा रहे हैं, क्या मंगल ग्रह में पानी है कि नहीं है, इसके बारे में तुम्हारा क्या मत है? तो उन्होंने कहा दिया अभी तक खोज चल रहे हैं। क्या बोला? खोज चल रहा है। तो ये भी ठीक है, जब तक पूरा नहीं हो जाए तो कैसे? चलो अभी उनके तो बोले उनके पास हो गया, उनके मित्र के फिर आ गया, नकल जी वाले पुत्र जो मित्र जो है, और वो सोचने लगे मैं तो वही प्रश्न पूछेगा, दूसरे थोड़ी पूछेगा मुझे। वो पूरा याद कर लिया, पीछे जो सुना है ना याद कर लिया। उनके जो पूछा, उनके पूछा ए तुम्हारे नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अरे तुम्हारे नाम क्या है? मैंने जवाहरलाल नेहरू। मैंने उसको तो पूछा भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, वो उसी को रट करके रखा ना जवाहरलाल नेहरू। अरे अच्छा ये तो कहाँ से आ गया? अच्छा बताओ ये बात बताओ, स्वतंत्र कब आया? भारत को स्वतंत्र कब आया? हाँ? स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कब आया? स्वातंत्र इंडिपेंडेंट दूसरा प्रश्न था 1857 से शुरू होके नहीं, अरे सुनो तुम, मैं जो बताते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे जन्म कब हुआ? तो कहने लगे, वही कहने लगे क्या 1857 से है कुछ साल तक ये तुम्हारे जन्म हुए। अच्छा बोले, तीसरी प्रश्न उनके पूछा क्या तुम पागल है? बोले अभी तो मेरा खोज चल रहा है। बोले मैं जो पागल हूँ अभी खोज चल रहा है। मैंने वो जो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग करते ना, और नकल करते हैं। नकल नहीं करते, वो जैसे है ऐसे पढ़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उसके पता नहीं है उसके प्रश्न क्या है? या तो उसको अपने नाम भी बता नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहा है वही जवाहरलाल नेहरू कह देंगे और यही कर दे देंगे, है? हाँ सर। तो इसलिए कहने की तात्पर्य ये पर हम जो गुरुदास जो बनते जाए, भगवत दास बनते, कोई नकल चिकना नहीं। ये भजन करते करते स्वतस्फूर्त रूप में हृदय में प्रकाशित होगा। और यही हमारे भजन की तात्पर्य जो है, आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया उनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा, इसी के दशा में चले है। कोई दूसरे को देख करके कुछ नहीं होता है। गुरु प्रेमानंदी हरि हरि।